नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। अनुभव राजन तैयारी चुनाव भोपाल। देश भर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पूरे देश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो घोषणा की गई है लोकसभा की तैयारियों का, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में चुनाव 4 चरणों में होंगे। पूरी एंट्री में 7 फेज में इलेक्शन है। अपने 4 फेज में इलेक्शन होंगे। यह जानकारी इलेक्शन कमीशन के अनुपम रंजन राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा आज हो गई है। जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो घोषणा की गई है लोकसभा की तारीखों का, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में चुनाव 4 चरणों में होंगे। पूरी कंट्री में 7 फेजेज में इलेक्शन है। अपने यहाँ 4 फेज में इलेक्शन होगा। हमारे यहाँ जो शुरुआती 4 फेज हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज, इन चारों फेज में जो हमारी टोटल 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो अलग अलग इन फेजेज में उनमें चुनाव होंगे। फर्स्ट फेज का चुनाव 19 अप्रैल को है। इसमें 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मतदान होगा 19 अप्रैल को। ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। सेकेंड जो हमारा फेज है, उसमें जो पोलिंग है वो 26 अप्रैल को होगी। इसमें 7 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। ये 7 क्षेत्र हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज का जो पोल है वो 7 मई को होगा, 7 मई को होगा। इस दिन 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए मतदान होगा। ये 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं हमारी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। जो चौथा फेज है, जो आखिरी फेज है, जो हमारे बचे हुए 8 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बची हैं उनके लिए, वो मतदान का जो दिनांक है वो 13 मई है, 13 मई। 13 मई को हमारा फोर्थ फेज, या जो हमारे लिए आखिरी फेज है एक तरह से कह सकते हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसीज आएंगी जिनमें मतदान होगा, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, वो हैं देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा। तो इस तरह से जो 29 जो हमारे संसदीय क्षेत्र हैं, इनमें 4 फेजेज में पोल होगा। और जो काउंटिंग है वो 4 जून को पूरी कंट्री में एक साथ होगी। तो सभी फेजेस की जो काउंटिंग है वो एक साथ 4 जून को होगी। तो ये डिटेल है हमारे यहाँ जो मतदान की तारीखें हैं वो। आज से पूरे राज्य में निर्वाचन की घोषणा के साथ से ही जो आदर्श आचार संहिता होती है वो प्रभावशील हो गई है सभी कलेक्टर्स। और ये प्रभावशील हो गई है सभी फेजेस के। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फेज वाले के लिए है, सेकेंड फेज वाले के लिए नहीं है। आज से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रचलन में आ गया। उसके हिसाब से कार्रवाई जैसे विधानसभा निर्वाचन के दौरान हम लोग ने किया था, तो चाहे वो SST हो, चाहे वो FST हो, चाहे वो अन्य तमाम सारे जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और तमाम सारी चीज़ें, वो सभी चीज़ें अस्तित्व में आ गई हैं। और इसके साथ ही कलेक्टर्स भी, जो हमारे 29 ROs हैं, टोटल जिलों की संख्या हमारी ज़्यादा है, लेकिन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चूँकि 29 हैं, तो 29 जिलों के जो कलेक्टर्स हैं वो इसके RO हैं, SDMs ARO हैं। तो RO और ARO के जो दायित्व हैं, नोटिफिकेशन निकालना, फिर उसके बाद जो नॉमिनेशन प्राप्त करना, उसके स्क्रूटनी, विड्रॉल, जो पूरा प्रोग्राम है, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हम लोगों ने 19 तारीख को बैठक रखी है। आप सभी के साथ भी उस दिन चर्चा करेंगे और डिटेल्स, इंस्ट्रक्शंस जो स्पीच जारी होंगे उसके बारे में बताएंगे। और आचार संहिता का पालन करते हुए उम्मीद है कि हम सब लोग पुनः जिस प्रकार से विधानसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, विथ अ हायर वोटर टर्नआउट, मतदाताओं की संख्या में उनके प्रतिशत में इजाफा हुआ था, हमारा प्रयास है और उम्मीद है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में भी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में अधिक मतदान प्रतिशत के साथ हम लोग इस निर्वाचन को संपन्न कराएंगे। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।